मुंबई की चमकती रातों के अंदर एक लड़की ने अपने सपनों के खातिर न सिर्फ अपना जिस्म बेचा, लेकिन उसने अपने सबसे करीबी दोस्त की निर्मम हत्या भी कर दी। और हत्या करने के बाद जो कुछ भी उसने किया वो हमारी सोच से भी बाहर था, क्योंकि उसने उसके दोस्त के शरीर के 300 टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को उसने एक जंगल के अंदर फेंक दिया। नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज अक्षय। आप देख रहे हैं मिस्टर क्रॉप्टी और इस केस का नाम है नीरज गोवार हत्याकांड। अब इस केस को आगे बढ़ाओ उससे पहले इस केस के अंदर आने वाले 3 किरदार के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस केस के अंदर सबसे पहला किरदार है नीरज गोवार का, जो 28 साल का था, एक मेहनती लड़का था और वो बालाजी प्रोडक्शन हाउस के टेलीविज़न के अंदर काम करता था। सादा और उसका नॉर्मल जीवन था और सबकी मदद करने वाला था। उसने कभी किसी के भी बारे में बुरा नहीं सोचा होगा। दूसरे किरदार का नाम मारिया मोनिका था। एक 23 साल की मेहनतू लड़की थी जो मैसूर के क्रिश्चियन परिवार से आती थी और उसके सपने बहुत बड़े-बड़े थे। वो बॉलीवुड के अंदर एक प्रसिद्ध हीरोइन का रोल यानी कि एक हीरोइन बनना चाहती थी। आखिरी और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर का नाम था लेफ्टिनेंट जेरोम मैथ्यू। 26 साल का एक भारतीय नौसेना का अफसर था और वो लंबे समय से मारिया को डेट कर रहा था या उन दोनों के बीच रिलेशनशिप था। अब मैथ्यू का स्वभाव बहुत ही गुस्सैल स्वभाव था, जिसकी वजह से उसको छोटी-छोटी बात के अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता था। साल 2002 की बात है। मारिया का सपना था कि बॉलीवुड के अंदर बहुत बड़ा नाम कमाना या फिर एक प्रसिद्ध हीरोइन बनना, जिसकी वजह से उसने अपना घर छोड़ दिया और वो सबसे पहले बेंगलुरु गई, जहाँ पर उसको शुरुआत में एक झूठ नाम की मूवी मिली, लेकिन किस्मत की वजह से वो मूवी पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। अब मारिया ने मन बना लिया था कि मैं हार नहीं मानूंगी और वो बम्बई आने का फैसला करती है। यहाँ पर किस्मत की वजह से 2005 के अंदर वो ऑडिशन के दौरान उसकी मुलाकात नीरज गोवार के साथ हो जाती है। अब नीरज भी एकता प्रोडक्शन हाउस के अंदर काम करता था और कई सारे रियलिटी शो भी वो कर चुका था, जिसकी वजह से जब उसने मारिया को परेशान देखा तो उसके पास गया और उसने दिलासा दिलाया कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें कोई ना कोई काम दिलवा ही देंगे। धीरे धीरे मारिया और नीरज दोनों एक साथ रहने लगे थे और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी। नीरज की वजह से मारिया को भी छोटे मोटे प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से मारिया अपनी लालच की वजह से कहो या फिर कोई अदर एंगल से, लेकिन वो नीरज के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगी थी। लेकिन यहाँ पर एक खौफनाक मोड़ आ जाता है। मारिया का एक पहले से ही प्रेमी होता है जिसका नाम लेफ्टिनेंट जेरोम मैथ्यूज होता है, जो लंबे समय से मारिया से बहुत दूर रहता है। लेकिन मारिया धीरे धीरे उसके साथ भी रिश्ता रखती है। लेकिन पिछले कुछ सालों से, यानी कि जब से वो नीरज से मिली थी, तब से वो मैथ्यूज को सही तरीके से जवाब नहीं देती और उसको इग्नोर करती रहती है। अब इस पॉइंट पर जेरोम को शक हो जाता है कि मारिया का चक्कर कहीं और चल रहा है, जिसकी वजह से वो आगे जाकर कुछ ऐसे कदम उठाने वाला था जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब 6 मई 2008 की रात मारिया बंबई पहुंची और वहां पर नीरज ने उसको एयरपोर्ट से पिक किया और मलाड के एक दोस्त के फ्लैट पर उसको ठहराया। अब 7 मई की सुबह नीरज नाश्ता लेने के लिए बाहर निकला और वो नाश्ता लेकर फ्लैट के अंदर गया। अब उसको नहीं पता था कि वो दोस्ती की खातिर जिसकी भी मदद कर रहा है, उसकी वजह से ही उसकी आगे जाकर जान चली जाएगी। अब उसी समय बिना बताए, बिना पूर्व सूचना के, मारिया का लवर मैथ्यूज बिना कुछ कहे बेंगलुरु से मुंबई आ गया। अब मैथ्यूज को पहले से ही मारिया और अपने रिश्ते पर शक था, जिसकी वजह से मारिया जिस इलाके के अंदर ठहरी हुई थी उस फ्लैट तक मैथ्यूज किसी तरीके से पता लगाकर पहुंच गया और अब जो आगे होने वाला था वो हमारी रूह कपा देने वाला था। अब जेरोम ने उस फ्लैट का दरवाजा खटखटाया। सामने से नीरज ने दरवाजा खोला और अंदर देखा तो मारिया भी उसके साथ मौजूद थी उस कमरे के अंदर, जिसकी वजह से जेरोम को सडनली बहुत गुस्सा आ गया और शुरुआत के अंदर ही उसने किचन के अंदर जाकर एक चाकू उठाया और उस चाकू से जेरोम ने नीरज पर वार करना शुरू कर दिया। अब नीरज अपनी मदद के लिए चिल्लाता रहा, चीखता रहा, लेकिन जैसे जेरोम के दिमाग के अंदर शैतान हावी हो गया, उसी तरीके से उसने कुछ भी नहीं सोचा और 28 साल के नीरज पर लगातार वार करता रहा। नीरज जो एक दोस्ती की खातिर मायरा की मदद कर रहा था, उसी मायरा के लवर ने नीरज की निर्मम हत्या कर दी। अब नीरव का शव उस कमरे के अंदर मौजूद था और वो शव के सामने जयराम और मारिया कई घंटों तक बैठे रहे और पुलिस रिपोर्ट की माने तो उन दोनों ने उस शव के सामने ही कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन दोस्तों ये तो क्रूरता का एक छोटा सा हिस्सा था, अभी और क्रूरता भी बाकी है। फिर अगले दिन यानी कि 8 मई को जयराम और मारिया बहुत खुश थे और अपनी साजिश का दूसरा हिस्सा शुरू किया। दोनों ही शॉपिंग करने के लिए गए, दोनों
खुश थे, बहुत हंसी मजाक कर रहे थे, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। उसने दो बड़े बड़े बैग खरीदे और साथ ही एक धारदार चाकू खरीदा। अब दुकानदार को भी इस पॉइंट पर तो पता नहीं था कि इस चीजें किस काम के अंदर आने वाली है। उसने जो सामान खरीदा था वो सभी सामान लेकर वो फ्लैट पर पहुंचे। वहां पर निर्जीव शरीर पहले से ही नीरव का पड़ा हुआ था। उस शरीर के उसने चाकू से 300 से भी ज्यादा टुकड़े किए और अब बारी आ गई थी इस लाश को ठिकाने लगाने की या इस टुकड़े को ठिकाने लगाने की। तो उसने एक भाड़े की कार ली और उस कार की डिक्की के अंदर उसने उस पूरी बैग को रख दिया और साथ ही उसने एक आधा लीटर यानी कि 2 लीटर जितना पेट्रोल खरीद लिया था, जिसकी वजह से उस टुकड़ों को जला सके। अब रात का माहौल था, उसने उस बैग को जंगल के अंदर फेंक दिया और उसी बैग के ऊपर उसने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। और इसी तरीके से नीरव के निर्जीव शरीर का अंतिम संस्कार भी एक जानवर की तरह, जिस तरीके से जानवर मर जाता है और उसको जलाया जाता है, उसी तरीके से हुआ था। और फिर उसी रात 11:30 हो गए थे, जिसकी वजह से वो मुंबई के अपने फ्लैट पर वापस आ गए और अगले दिन से जैसे नॉर्मल लाइफ चल रही हो इसी तरीके से जीने लग गए थे, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। कई दिनों तक नीरज घर पर नहीं लौटा, जिसकी वजह से उसके घर वालों को ऐसे टेंशन होने लगी। और ये तो नॉर्मल सी बात है कि आपका घर का कोई सदस्य नहीं आएगा कई दिनों तक घर, तो आपको टेंशन होने लगेगी, जिसकी वजह से नीरज के घर वालों ने पुलिस के अंदर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। अब शुरुआत में तो पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे नीरज के कॉल को ट्रैक किया गया तो समझ में आया कि उसने आखिरी कॉल या आखिरी कुछ वक्त के अंदर संपर्क ज्यादा मारिया के साथ ही बनाया था। अब मारिया को पूरी तरीके से पूछताछ की गई, लेकिन मारिया ने साफ साफ इनकार कर दिया और साफ साफ झूठ बोल दिया कि मेरी तो नीरज के साथ कोई बात ही नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर सबूत पुलिस के सामने वेरीफाइड कर रहे थे कि आखिरी वक्त पर नीरज ने मारिया के साथ बात की थी। फिर लगातार मारिया को और जयराम को रिमांड पर लिया गया और कई दिनों तक उसकी रिमांड करने के बाद आखिरकार जयराम टूट गया और उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ, ये सभी कांड या फिर जो एक क्राइम हुआ है वो सब मैंने ही किया था। और आखिर में जब जयराम टूट गया तो उसके साथ साथ मारिया ने भी एक्सेप्ट किया कि मैंने भी उसका साथ दिया था। फिर जब एक केस पूरी तरीके से सॉल्व हो गया और पुलिस वालों ने वारदात को पूरी तरीके से न्यूज के अंदर कवर किया और कहा कि इस तरीके से ऐसा ऐसा हुआ, तब पूरा देश शॉक गया था। क्योंकि बॉलीवुड के अंदर ऐसी घटना होना या ऐसा कुछ कत्ल बतल होना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उस वक्त इतना इंटरनेट नहीं था, तो आम घटना की तरह नॉर्मल घटना लगती। फिर पूरी तरीके से न्यायपालिका के अंदर भी एक केस चला जहां पर मारिया को 3 साल की सजा हुई। उसको दोषी इसी बात का पाया गया कि उसने क्राइम के सबूत मिटाए थे और जयराम को 10 साल की सजा हुई और साथ ही दोनों पर जुर्माना लगाया गया कि उसको नीरज के परिवार को 50,000 रुपए देने होंगे। लेकिन क्या 50,000 से किसी बच्चे की या लड़के की या घर के जिम्मेदार शख्स की जान वापस आ जाएगी? मेरे को कमेंट में बताना। अब इस केस को कवर करने के पीछे मेरी कई सारी वजहें थी। पहले ही केस ने बहुत सारी सनसनी मचा दी थी उस वक्त पर, और साथ ही न्यायपालिका की भी एक कमजोरी नजर आती है हमें कि उसने बहुत कम वक्त के लिए सजा दी थी। उसने मारिया को सिर्फ 3 साल की और जयराम को 10 साल की सजा दी थी, जिसकी वजह से ना तो नीरज के परिवार के साथ न्याय हो पाया था और साथ ही उसने 50,000 जितना जुर्माना लगाया था। और हाल ही में ऐसे कई सारे केस भी हमारे सामने नजर आ रहे हैं जो हमें नीरज गोवार के केस की याद दिलाते हैं। और उसके अंदर सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो सोनम रघुवंशी वाला ही केस है, जो हमें साफ साफ नीरज गोवार के केस के साथ मिलता हुआ नजर आता है। वेल दोस्तों, यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज हमारी मिस्टर क्रॉप्टी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे अनसॉल्वेड केस या मिस्ट्री केस या भारतीय मीडिया के अंदर छाए हुए पॉपुलर केस देखने को मिलते रहेगा और मैं आपको मेरी वॉइस के अंदर बताता रहूंगा। बाकी खैर, आपका शुक्रिया यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेगा अगली वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।